सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे आज की इस वीडियो में कि सीएबीसी बॉयलर में हम लोग कैसे इंस्टेंटली बेड हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए किसी कारण से आपके बॉयलर का बेड हाइट जो है वो डिक्रीज कर गया, यानी कि एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या वो एक्शन होगा, उस सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका बेड हाइट जो है वो सडन इंक्रीज हो और फिर वो आपका लोअर लिमिट में ना जाए। ओके, तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हाउ कैन इंक्रीज बेड हाइट इंस्टेंटली इन सीएबीसी बॉयलर, यानी कि सीएबीसी बॉयलर में इंस्टेंटली यानी कि तुरंत हम लोग कैसे बेड हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एडिंग बेड मटेरियल फिजिकली, यानी कि फिजिकली जो बेड मटेरियल ऐड किया जाता है ना उसको हम लोग ऐड करके नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको ऐड करेंगे तो बेड हाइट तो इंक्रीज हो ही जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि फिजिकली ऐड करने के लिए आपको टाइम चाहिए, मेन पावर चाहिए, ठीक है, तो वो टाइम होगा तो ही आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा आपके बॉयलर में मोमेंट आ सकता है, ठीक है, एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि बेड हाइट जो है वो सडन से डिक्रीज होने लगा, ठीक है, क्या एक्शन लेंगे जिसकी वजह से वो बेड हाइट जो होगा वो इंक्रीज होगा। ओके, तो उसको हम एक एक करके यहाँ पे पॉइंट को समझेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये बेड हाइट होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, बेड का मतलब आप जैसे जानते हैं ना, घरों में क्या होता है कि जैसे आप पलंग के ऊपर जो मैट्रेस रख देते हैं उसको आप बेड बोलते हैं, ठीक है, और उसकी एक थिकनेस होती है, एक हाइट होती है, उसको बेड हाइट कह देते हैं, ठीक है, तो वो आपका घर का एक बेड हो गया। ओके, ठीक उसी तरह बॉयलर में भी एक बेड हाइट होता है। जैसे कि बॉयलर के फर्नेस में जो निचले सरफेस पे बेड मटेरियल होता है, जैसे कि आप सेंड देखते हैं, सेंड लाइक जो होता है, सेंड लाइक मटेरियल आता है, उसी को हम लोग बेड मटेरियल बोलते हैं। तो बेड मटेरियल का पूरा एक बेड बिछा रहता है, ओके, और उसकी एक सर्टेन हाइट होती है, तो उसी को ही हम लोग बेड हाइट कहते हैं। ओके, तो देखिए ये फर्नेस हो गया, तो यहाँ पे नोजल्स लगे रहते हैं, ओके, और इसी के ऊपर में आपका ये बेड मटेरियल जो होता है वो कुछ हाइट तक रहता है। ओके, तो इस हाइट को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल की मदद से माप लेते हैं और इस हाइट को हम लोग कहते हैं स्टैटिक बेड हाइट। ओके, लेकिन जब बॉयलर रनिंग कंडीशन में होता है तो ये इससे आपका पीए एयर जो है वो अंदर जाता है विंड बॉक्स में और इस नोजल के थ्रू इस बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करता है, यानी कि उछालता है। ओके, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायनेमिक बेड हाइट। ओके, और इसको मापने के लिए एक प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो यहाँ पे लगा दिया रहता है, ठीक है, इसकी मदद से हमें बेड हाइट जो है वो शो करता है प्रेशर के फॉर्म में, ठीक है, जैसा कि नॉर्मली ये एमएमडब्ल्यूसी के फॉर्म में आपको डिशेस में शो करेगा या फील्ड के ट्रांसमीटर में शो करेगा। ओके, इसलिए इसको हम लोग बेड प्रेशर भी बोलते हैं। ओके, तो बेड हाइट या बेड प्रेशर दोनों टर्म जो है वो यूज किया जाता है, तो बॉयलर के लिए इसी को ही हम लोग बेड हाइट कहते हैं। ओके, अब देखिए किसी कारण से मान लीजिए कि आपका बेड हाइट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब डिक्रीज करना, बहुत ज्यादा डिक्रीज करना वो भी खतरनाक है, और बहुत ज्यादा इंक्रीज करना वो भी खतरनाक है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मान लीजिए किसी कारण से अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ये ट्रिपिंग लिमिट तक ना पहुंचे, ठीक है। तो ट्रिपिंग देने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई सेफ्टी वहां पे प्रोटेक्शन है, ठीक है, तो उस सेफ्टी प्रोटेक्शन पे ट्रिप ना हो जाए, क्योंकि बॉयलर अगर पूरा ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, तो फिर एक आपका पूरा लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो उससे बचने के लिए कुछ मोमेंट के लिए आप अपना बेड हाइट जो है वो कुछ एक्शन के द्वारा आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट फिजिकली ऐड किए हुए। ओके, तो सबसे पहले जानिए कि हमारा जो ये बेड हाइट होता है ना, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सैंड ही होता है, सैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है या रिफ्रैक्टरी के ब्रिक्स होते हैं। ओके, तो ये जो बेड मटेरियल होता है इसको नॉर्मली लाइटअप के दौरान जब शुरुआत होता है उस समय ऐड किया जाता है। लेकिन रनिंग कंडीशन में क्या होता है कि ये बेड मटेरियल भी होते हैं, ओके, साथ में इसके साथ साथ जो कोल होते हैं और एस होता है और साथ में लाइम स्टोन होता है, ये चारों मिल के भी बेड हाइट जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। इसलिए जब रनिंग की कंडीशन में ये नहीं है किसी बेड मटेरियल से ही बेड हाइट बढ़ता है, आपका कोल से, एस से, लाइम स्टोन से भी बेड हाइट इंक्रीज हो सकता है। ओके, तो किसी भी कंपोनेंट का अगर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे यहाँ पे तो बेड हाइट जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। साथ में आपके कुछ ऑपरेशनल पैरामीटर से भी आपके बेड हाइट जो होंगे वो आपके इंक्रीज करेंगे अगर हम कुछ पैरामीटर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब वो क्या क्या एक्शन है एक एक करके हम लोग मानते हैं। मान लीजिए कि बेड मटेरियल अभी हमको फिजिकली ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए हमको मेन पावर चाहिए, टाइम चाहिए। तो सबसे पहला जो एक्शन होगा, ओके, तो रिड्यूस प्राइमरी एयर स्लाइटली। ओके, देखिए यहाँ पे जो भी एक्शन लेना है, ठीक है, तो वो बहुत ही केयरफुली लिया जाता है और बहुत ही स्लाइटली लिया जाता है, क्योंकि ये जस्ट एक मोमेंट के लिए हम बेड हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं। एक्चुअल में आपका जो बेड हाइट है वो इंक्रीज हो नहीं रहा, क्योंकि फर्नेस में जो मटेरियल जितना है वो तो उतना ही है। ओके, आप एक तरह से क्या करते हैं, इसका एपरेंट बेड हाइट जो है वो इंक्रीज करते हैं, ओके, जो कि आपको ट्रांसमीटर में शो करता है, जिससे वो आपका ट्रिपिंग लिमिट तक नहीं पहुंचता है या कोई अदर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। ओके, तो इसलिए कुछ मोमेंट के लिए किया जाता है और स्लाइटली किया जाता है, और जैसे ही हो जाता है आपका पैरामीटर नॉर्मल,
तो आपको फिजिकली तो बेड मटेरियल ऐड करना है, या जब कूल जब बंद हो जाता है या नॉर्मल जब बेड हाइट आ जाता है तो उससे एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो कुछ मोमेंट के लिए जब हम करते हैं तो उस समय क्या एक्शन लेते हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो देखिए, रिड्यूस प्राइमरी एयर यानी कि पीए एयर स्लाइटली। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास मार्जिन है पीए फ्लो को डिक्रीज करने का, तो स्लाइटली डिक्रीज कर लीजिए ट्रिपिंग लिमिट को देखते हुए। उससे क्या होगा कि जो हमारा ये पीए हम दे रहे थे तो फ्लूइडाइजेशन जो होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, और हमारा बेड मटेरियल जो होगा वो ज्यादा स्किप नहीं होगा। ठीक है, और स्किप नहीं होगा यानी कि आउट नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, बेड मटेरियल यहाँ पर जो है वो बना रहेगा। जो आपको बेड हाइट जो होगा वो स्लाइटली इंक्रीज दिखा हुआ आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज फ्यूल फीडिंग रेट। ओके, या एट द रेट ऑफ इंक्रीज बॉयलर लोड स्लाइटली। आप या तो फ्यूल फीडिंग को भी बढ़ा के अपना बेड हाइट, जैसे कि मैंने बोला कि कोल से भी आपका बेड हाइट जो है वो कोल या एस हो गया, उससे भी आपका बेड हाइट जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो जैसे कोल आपका जलता है तो कोल में भी आपके सिलिका एल्यूमिना कंपाउंड होते हैं जो कि बेड हाइट को इंक्रीज करते हैं। तो कोल जैसे ही जल जाएगा आपका एश तैयार हो जाएगा, और एश जो होंगे वो इसी के साथ मिक्स रहेंगे जो कि बेड हाइट को इंक्रीज करेंगे। ओके, तो ये भी आपको स्लाइटली करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप इंक्रीज कर दिया बेड हाइट के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पीएफ लोग कम कर रहे हैं, तो आपको लोड भी स्लाइटली इंक्रीज करना है, 5 टन 10 टन ऐसा जैसा बॉयलर का कैपेसिटी है उस अनुसार से आपको स्लाइटली इंक्रीज करना। ओके, ताकि आपको एक मार्जिन मिले। ओके, नेक्स्ट है एडजस्ट एसे एयर केयरफुली। तो देखिए, जो एसे एयर का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग बॉयलर में अलग अलग इसका बिहेवियर शो करता है। तो आप अपने बॉयलर के बिहेवियर जैसे आप चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एसे एयर का बिहेवियर है वो कैसा यहाँ पे शो कर रहा है। तो मान लीजिए कि जो एसे एयर जो होता है वो एक तरह से टर्बुलेंस यहाँ पे क्रिएट करता है। ओके, तो आपका यहाँ पर एसे एयर यदि आप फिट करेंगे, जैसे मान लीजिए इंक्रीज करेंगे। ओके, जो बॉयलर के फ्रंट और रियर में जो आपके लगे रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बेड मटेरियल को दबा के रखते हैं। ओके, तो आपका जो बेड मटेरियल होगा वो स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो जिससे आपका बेड हाइट जो होगा वो आपको बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूस फर्निश ड्राफ्ट स्लाइटली। अब आपके पास अगर मार्जिन है कि आप थोड़ा कुछ देर के लिए फर्निश ड्राफ्ट को पॉजिटिव की तरफ डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने -10 मेंटेन करके रखे हैं। ठीक है, तो अगर -5 कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कर लीजिए। ठीक है, -2 भी रख सकते हैं। ये सब थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि ये 10-15 मिनट तक करने की बात है। ठीक है, उसके बाद तो आप फिर बाद में जब आप फिजिकली ऐड करेंगे तो उसके बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका बेड मटेरियल और एस रिसर्कुलेशन सिस्टम। तो मान लीजिए कि अगर आपके बॉयलर में बेड मटेरियल या एस रिसर्कुलेशन सिस्टम लगा है तो उसको भी चालू कर लीजिए या इंक्रीज कर दीजिए, ताकि आपका बेड हाइट जो है वो सडन इंक्रीज हो। ओके, नेक्स्ट है फीड लाइम स्टोन। अगर आपके पास लाइम स्टोन है तो भी आप उसको उसकी फीडिंग को बढ़ा सकते हैं या चालू कर सकते हैं, ताकि आपका बेड हाइट जो है वो भी इंक्रीज करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी कंपोनेंट अगर आप इंक्रीज करते हैं तो बेड हाइट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये सडन जो होगा वो इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसलिए ये विशेष एक्शन लेंगे तो ये फास्ट होगा। बाद में जब आपका पैरामीटर नॉर्मल हो जाता है, आपके पास मेन पावर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, आपके पास टाइम सफिशियंट है, तब आराम से बेड मटेरियल को डलवा सकते हैं या धीरे धीरे जो है वो आप फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बेड मटेरियल को नॉर्मल जो पहले लोड था जिस एयर में एडजस्ट करना था उसमें एडजस्ट करके आपका अपना बेड हाइट जितना मेंटेन करते थे उतना मेंटेन कर सकते हैं। ओके, इसी के दौरान आपका क्या आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो जो एक्टिविटी करेंगे पूरे आपके बॉयलर पे इफेक्ट आएगा, तो क्लोज मॉनिटरिंग करना है, केयरफुली आपको पैरामीटर को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। ठीक है, मॉनिटर करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आपका बेड हाइट या बेड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, घट रहा है, बढ़ रहा है, या आपका स्टेबल है। ठीक, इसी दौरान फील्ड में जो फील्ड ऑपरेटर है उनको भी वॉच करना चाहिए। फील्ड में जो पीप-होल लगे होते हैं वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका फर्नेस का फ्लूइडाइजेशन जो है वो सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसी अनुसार से एक्शन लेना है और अपना मॉनिटरिंग करना है। ऑक्सीजन लेवल देखना है। ठीक है, आपका बेड टेम्परेचर का क्या प्रोफाइल जा रहा है वो देखना है। सीओ देखना है। ठीक है, क्या कंडीशन है सीओ का, कहीं वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि आप एयर को भी एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फर्नेस टेम्परेचर प्रोफाइल, फर्नेस टेम्परेचर को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो यही सारे चीजों को इसमें इस कार्य के दौरान जो है ध्यान रखा जाता है ताकि कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो इस तरह से आप अपने बेड हाइट को इंस्टेंटली जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके जो बॉयलर है वो किस टाइप का है। ठीक है, और आप अपने बॉयलर में जो बेड हाइट जो मेंटेन करते हैं वो कितना करते हैं। ठीक है, या बेड प्रेशर जो मेंटेन करते हैं वो कितना करते हैं। ओके, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो इस वीडियो को लाइक दे सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।